एवरीवन, पाइथन लैंग्वेज की सीरीज में आज हमारा डे 5 है और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग और लिस्ट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अगर पाइथन के अंदर आपको कहीं पे भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स दिखते हैं तो वो आपका एज अ स्ट्रिंग होता है, ठीक है। सो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग को हम किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो इन पाइथन स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद सिंगल एंड डबल और ट्रिपल कोट्स, ठीक है। सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स के साथ बीच में अगर आपका कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा तो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होने वाला है पाइथन के अंदर। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ एस नाम का और उसके अंदर मैं अपना नाम दे देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। और एस को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो ठीक है, वो डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ होगा वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होने वाला है। अगर मैं इसका टाइप देखता हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ एस, सो मेरे को दे देगा कि इसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड भी डिफाइन करता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर और एस को प्रिंट कराता हूँ तो ये भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होने वाला, ठीक है। और एक होता है आपका ट्रिपल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो अगर एस को प्रिंट कराएंगे तो ये भी आपका स्ट्रिंग ट्रीट होने वाला है। तो पाइथन के अंदर हम तीन तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स के अंदर। हाँ, अगर हम स्टार्टिंग डबल कोट से कर रहे हैं तो एंडिंग भी सेम कोट से ही होगी। अगर आप ऐसा कर देते हैं कि स्टार्टिंग हम डबल कोट से और एंडिंग सिंगल कोट से कर देते हैं तो हमें वहां पे सिंटैक्स एरर फेस हो जाएगी। दिखा देता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे मैंने डबल कोट्स और एंडिंग जो है वो सिंगल कोट्स के साथ की हुई है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर वो फेस करा देगा, ठीक है। सो ये सिंटैक्स एरर उसने दे दे यहाँ पे। तो इस जो ये लिखा हुआ है EOL, इसका मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। सो इसने बता दिया कि एंड ऑफ द लाइन आपके कोट्स जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का हमें एरर फेस हो जाता है। डिफाइनिंग स्ट्रिंग, ईच स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जब भी हम किसी स्ट्रिंग को मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के साथ उसकी पोजीशन भी स्टोर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है आकाश नाम की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम के अंदर, नेम कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हमने आकाश नाम की स्ट्रिंग को स्टोर किया है, और कंप्यूटर मेमोरी अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो इस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग बनती है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होकर एंड तक जाती है, ठीक है। सो ये पूरी जो इंडेक्सिंग होती है ये नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होकर ये पूरी जो इंडेक्सिंग होती है एक मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी डायरेक्टली आकाश नाम की जो स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली नेम के अंदर स्टोर होकर हमारी किसी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुकी है, नहीं, उसके साथ उसकी पोजिशंस भी जाती हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के साथ उसकी पोजीशन भी जाते हैं, ठीक है। सो इसको एक बार हम एक्सेस करके देख लेते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, जो जब हम किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं, जैसे कोई आकाश नाम की स्ट्रिंग है और उसके अंदर से मेरे को एस को एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग का वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर की होगी स्ट्रिंग, वो वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पोजीशन, जिस पोजीशन पे भी हमारा कोई वेरिएबल हमें एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं दिखा दूं इंप्लीमेंट करके, ठीक है। सो एस नाम की कोई वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग है आकाश, ठीक है। सो अब मुझे एस के साथ एच नाम का एच जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर वो मेरे को एक्सेस करना है। मुझे पता है उसकी पोजीशन 4 है, सो मैं डायरेक्टली 4 डाल दूंगा और उसको एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है 0 से। इंडेक्सिंग बेसिकली पोजीशन ही होती है किसी कैरेक्टर की, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ठीक है। सो अगर मैं एस के साथ 0 को भी एक्सेस करता हूं, ठीक है। सो 0 पे हमारा ए है, तो वहां से हमने उसको एक्सेस कर लिया है। सो अब हम देख लेते हैं स्लाइसिंग टेक्निक। बेसिकली स्लाइसिंग टेक्निक का यूज हम पाइथन के अंदर सभी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो स्लाइसिंग टेक्निक ऐसा ही नहीं है कि हम स्ट्रिंग के अंदर ही करते हैं, इसका यूज हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके सभी के अंदर भी करते हैं, ठीक है। सो मैं बता दूं कि स्लाइसिंग टेक्निक होती क्या है, ठीक है। सो स्लाइसिंग टेक्निक सेम एज रिलेट करती है हमारी रेंज फंक्शन के साथ। रेंज फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर 3 चीजें होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग और स्टेप्स, ठीक है। तो सेम यहाँ पे स्लाइसिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग और आपका स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे कोई मेरी स्ट्रिंग है, सो इस स्ट्रिंग के साथ, चलो मैं इसको एक बार एक्सेस करके दिखा देता हूं। जैसे कोई मेरी स्ट्रिंग है कोई एस वेरिएबल के अंदर, कुछ भी मान लो यार, ठीक है, आकाश, ठीक है। तो अगर मेरे को इसके साथ मेरे को कोई सब स्ट्रिंग निकालनी है, जैसे मेरे को ए के ए जो आपको स्टार्टिंग मतलब 1 2 3 पोजीशन पे दिख रहा होगा, ए के ए, तो अगर मेरे को वो फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। सो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करने के बाद मैं उसकी पोजीशन तक जाऊंगा, पोजीशन +1 तक जाना होगा, ठीक है। तो पोजीशन है ए की,
जो के लास्ट में है उस ए की पोजीशन है हमारे पास 3, लेकिन मैं चलूंगा 4 तक क्योंकि एक कम तक इंडेक्सिंग चलती है, ठीक है। सो ए उसने मेरे को एक्सेस करके दे दिया। अगर कहते हैं कि मेरे को पूरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे वो भी पूरी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि निगेटिव इंडेक्सिंग भी हमारे पास होती है स्ट्रिंग के अंदर, मेरे पास निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। अगर मेरे को रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो तो मैं करा सकता हूँ, ठीक है। सो -1 से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक चले जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग मतलब उल्टा चलना होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग टेक्निक। तो स्लाइसिंग टेक्निक में हम किसी भी तरीके से सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से स्ट्रिंग के मेथड्स देख लेते हैं। सो अपर लोअर को काउंट, ठीक है। सो एस कोई स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं कोई भी आकाश नाम से। सो एस डॉट अपर, वो मेरे को अपर केस लेटर में दे देगा सारे, ठीक है। अगर मैं एस डॉट लोअर करता हूँ तो सेम लोअर, ठीक है, वो मेरे को लोअर लेटर में दे देगा, ठीक है। और एस डॉट कौन सा था, रिप्लेस। सो रिप्लेस के अंदर हम 2 आर्गुमेंट देते हैं। फर्स्ट वन वो होता है जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर होता है और सेकंड वन वो होता है जो उस स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग के जगह पे हमें वो चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ कि एच की जगह पे मेरे को एल कर देना है। मैं अगेन चला के देखता हूँ। क्लियर करना पड़ेगा यार। ठीक है, अगेन लिख देता हूँ मैं एच डॉट रिप्लेस एच कोमा एल, ठीक है। तो उसने एच के जगह पे हमें एल रिप्लेस कर दिया। अब वो एक होता है फाइंड, एच डॉट फाइंड, ये हमें पोजीशन फाइंड आउट करके देता है किसी भी एलिमेंट की। जो एच की पोजीशन, एल की जो पोजीशन है वो 4 है या -1 भी हम बोल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग के अंदर। सो हम देख लेते हैं कि एल की पोजीशन क्या है। सो एल की पोजीशन उसने -1 दी, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं हम इसको ही, ठीक है, -1 दे रहा है। ये 4 भी दे सकता है, ये आइडियली के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी वो 4 देता है कभी -1 देता है, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। और देख लेते हैं, एक होता है काउंट, कोई भी सब स्ट्रिंग हमें काउंट करनी होती है, ठीक है। तो जैसे कोई सब स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं, कुछ भी आर, ठीक है। सो इसके अंदर ए 2 बार आए हुए हैं तो हमें काउंट करने हैं, हमें सब स्ट्रिंग ए, ठीक है। सो उसने बता दिया कि दो बार आए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये आपके मेथड्स थे। अब जो मेथड्स होंगे वो हम लिस्ट के अंदर भी कवर करने वाले हैं। सो अब लिस्ट का पोर्शन देख लेते हैं। सो हम देख लेते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा टाइप्स। सो पाइथन हैव 4 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स, ठीक है। सो आज हम देख रहे हैं लिस्ट। स्ट्रिंग हमने देख लिया है अभी, अब हम देख लेते हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, बेसिकली लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स या डेटा आइटम्स। मतलब मैं दिखा देता हूँ एक बार इंप्लीमेंट करके कि डिफरेंट डेटा आइटम्स कैसे होता है। मतलब इसके अंदर हम डिफरेंट तरह का डेटा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सारे डेटा इंटीजर रखेंगे या स्ट्रिंग रखेंगे, वो सिर्फ आपका एरेज में होता है। लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट तरह का डेटा यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं मतलब। और लिस्ट को डिफाइन दिखा देता हूँ मैं आपको, लिस्ट को डिफाइन करने का, ठीक है। सो लिस्ट को ऑर्डर्ड होती है आपकी, म्यूटेबल होती है, मतलब एक बार जो हमने डेटा पोजीशन पे रख दिया है उसे हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल नहीं होता है। स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, एक बार लिखने के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका कंस्ट्रक्टर जो इसके अंदर यूज करते हैं हम, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके अंदर डेटा को रखते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में आप देख ही रहे होंगे, स्टार्टिंग में हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया आपका, और फिर इंटीजर, स्ट्रिंग, फिर आपका डेसिमल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। एक बार इसको मैं इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। चलो यहीं पे बता दी, इसको मैं क्लियर, ठीक है। सो ये लिस्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ऐसे हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, या हम लिस्ट को बनाते ऐसे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं स्ट्रिंग में भी वेरिएबल रख सकता हूँ। अब ये पोजीशन 0 पे है, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 पे आकाश है, ठीक है। और आपका जो इंटीजर होगा वो मैं सेकंड पोजीशन पे रख देता हूँ। और भी आप कुछ भी मतलब इसके अंदर रख सकते हो, जैसे कुछ भी यार हर्ट्स रख दिया, और भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है।
सो ये लिस्ट के अंदर हो जाता है। सो मैंने यही कह रहा था कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट तरह का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें लिस्ट के अंदर इन डेटाओं को यूज करना है, जो भी डेटा हमने रखा हुआ है इन डेटा को यूज करना है, तो हम पोजीशन के साथ उसको भी सेम यूज कर सकते हैं जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ किया था। तो 0 इंडेक्सिंग या 0 पोजीशन पे हमारा आकाश है, ठीक है, 2 पोजीशन पे हमारा 3 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब और देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं लिस्ट के, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट। सो ये आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन मैं कुछ मेथड्स का भी यहीं पे यूज बता देता हूँ आपको। सो ये लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास अपेंड। सो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जिस 1 2 3, ठीक है। सो ये कुछ लिस्ट है हमारे पास। अब हम इसके साथ अपेंड मेथड का यूज करते हैं और अपेंड करते हैं इसमें 9, ठीक है। अगर मैं अब लिस्ट को प्रिंट करा के देखता हूं तो उसके अंदर 9 अपेंड हो चुका है, वो एंड में हुआ है क्योंकि लिस्ट एज अ क्यू वर्क करती है, ठीक है। सो स्लाइसिंग टेक्निक जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ देखी थी, सेम स्लाइसिंग टेक्निक आपकी लिस्ट के साथ होती है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको लिस्ट 1। सो मेरे को अगर एंड तक जाना है तो ठीक है, वो 1 पोजीशन से जा रहा है, 0 से नहीं जा रहे हैं तो 1 से जा रहे हैं, तो 1 से वो एंड तक चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम निगेटिव होती है। अगर मैं निगेटिव ले लेता हूँ इसके अंदर, सो रिवर्स में लिस्ट को प्रिंट करा देगा, ठीक है। इंसर्ट देख लेते हैं हम, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट में हम 2 आर्गुमेंट देते हैं, पोजीशन और नंबर। जिस पोजीशन पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, सो मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को 10 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वो दे दिया मैंने, और लिस्ट 1 को मैं प्रिंट करा के देख लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में मेरा 10 आ चुका है, 0 पे नहीं किया था, फर्स्ट पे किया था, ठीक है। तो इस वजह से वो फर्स्ट पे आया। एक होता है सोल्ट। सो लिस्ट 1 डॉट सोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट कराऊंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें दे देगा, ठीक है। एक होता है क्लियर, वो पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, लिस्ट 1 डॉट क्लियर। अब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ठीक है। तो क्लियर हो चुकी है पूरी लिस्ट। तो ये कुछ हमारे मेथड्स थे लिस्ट के अंदर। अब कुछ और मेथड्स भी होते हैं, जैसे काउंट का हमने देखा था, चलो दिखाई देता हूँ यार, लिस्ट 1 डॉट काउंट। सो काउंट भी हम सेम यूज करते हैं। काउंट के अंदर हमें जो भी वैल्यू, जो भी एलिमेंट हमें देखना है कि रिपीट तो नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे काउंट में मैं 4 डाल देता हूँ, सो 4 तो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शंस। सो लिस्ट के अंदर हम कुछ फंक्शंस हैं जो यूज करते हैं। सो फंक्शंस हैं आपका कंपैरिजन, लेंथ दिखा देता हूँ हमें। सो लेंथ एक फंक्शन है, लेंथ किसकी निकालनी है, उसके वेरिएबल का नाम, ठीक है। सो इसकी लेंथ 0 है क्योंकि हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है, हमारे पास काउंट में इसी वजह से उसने 0 दिया है क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है। अगर मैं लिस्ट को बना देता हूँ, देख लेते हैं, हाँ लिस्ट अगर मैं ये रखता हूँ और फिर मैं काउंट फंक्शन का यूज करता हूँ तो इसके अंदर 4 1 बार है, तो उसने 1 दे दिया, ठीक है। सेम आपका लेंथ हो गया। सो अगर अब मैं लेंथ निकालता हूँ तो वो मेरे को लेंथ देगा, सॉरी लेंथ ऑफ लिस्ट 1, ठीक है। तो 7 है, ठीक है। सो ये कुछ फंक्शंस थे। अब दो चार फंक्शन और होते हैं जिनको मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम, मिनिमम, सम। सो मैक्सिमम फंक्शन का यूज हम ऐसा करते हैं कि अगर हमें अपनी लिस्ट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसको दिखा देता हूँ मैं, मैक्स और फिर आपका वेरिएबल, ठीक है। तो 7 हमारे लिस्ट के अंदर मैक्सिमम है, सेम मिनिमम, ठीक है। तो 1 हमारा मिनिमम है। अगर हमें इस पूरी लिस्ट का सम निकालना है तो सम का पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसका पूरी का सम आ गया। सो ये कुछ फंक्शंस थे और कुछ मेथड्स थे लिस्ट के। स्ट्रिंग के देख लिए थे हमने, अब लिस्ट के देख लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं टपल, डिक्शनरी और सेट्स के बारे में। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं, जो हमारे मेथड्स होते हैं वो हमारे डॉट के साथ स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है तो लिस्ट डॉट इंडेक्सिंग, जो भी कुछ होगा, मतलब लिस्ट डॉट अपेंड। और जो हमारा फंक्शन होता है वो डायरेक्टली हम आर्ग्यूमेंट उसके अंदर देते हैं, डॉट नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट देते हैं,
ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंस था। सो थैंक यू।